संतों के यहाँ गया, संतों की हालत भी खराब हो रही। बोले कैसे? बोले त्यागी जी के घर में बच्चे खेलते हैं। बोले आश्रम किसका है? बोले त्यागी जी का है। जब अंदर प्रवेश किया तो बच्चे खेल रहे। तीर्थों में भी यवनों ने अधिकार जमा लिया है, अधर्म फैल रहा है। गृहस्थों के यहां गया तो वहां भी सदाचार हीन लोग हैं। धर्म किसी भी प्रकार से कहीं दिखता नहीं है। घर गृहस्थी में माता पिता का सम्मान करने वाला कोई नहीं है, साधुओं का सम्मान करने वाला कोई नहीं है। गृहस्थों के घर की तो और भी हालत खराब है। बोले नई नई बहुओं की वहां चलने लगी है। सलाह लेना हो ससुराल पक्ष से, साल को बुद्धिदायका। इस प्रकार से देखता हुआ मैं वृंदावन गया तो वृंदावन में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। बोले क्या घटना घटी? बोले एक युवती बैठी हुई थी, उसके सामने दो बुढ़े बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। युवती बैठी है, उसके सामने दो बुढ़े लेटे हुए हैं। उसने मुझे देखा और देख करके कहती है, भो साधो क्षणम तिष्ठो, हे साधो थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। मैं वहां जाता हूं। गया, उसका परिचय पूछा तो उसने कहा कि मैं भक्ति हूं और मेरे यह दोनों पुत्र हैं जो इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। वह युवती कहती है कि हे प्रभु, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। अर्थात कहती है मैं उत्पन्ना द्रविणे गे, द्रविण देश में मेरी उत्पत्ति हुई और कर्नाटक में मैं पली बढ़ी। क्वचन क्वचन महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में मैं जीर्ण हो गई और वहां से मैं वृंदावन जब से आई हूं तो नव युवती के रूप में परिणत हो गई। मगर मेरे पुत्र वैसे ही पड़े हुए हैं, इन्हें अचेतावस्था में सोए हुए। आप कृपा करके इन्हें जागृत करें, इनकी स्थिति को सुधारें। भक्ति महारानी नारद जी से कहती है, उत्पन्ना द्रविणे गे, द्रविण देश क्या है? यह हृदय ही द्रविण देश है। उत्पन्ना द्रविणे गे है वृद्धिम कर्नाटके गता, कानों से भगवान का नाम कथा सुन करके भक्ति की वृद्धि होती है, यह कर्नाटक है। हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, कानों के द्वारा भगवान की कथा, लीला, रहस्य, स्वरूप, इनका वर्णन सुन सुन करके भक्ति महारानी की वृद्धि होती है। वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचन क्वचन महाराष्ट्रम, कभी कभी शरीर से भी भक्ति की जाती है, थाली बजा करके संकीर्तन करते हुए। भक्ति महारानी कहती है क्वचन क्वचन महाराष्ट्र या शरीर ही महाराष्ट्र है। गुर्जरे जीर्णताम गता, जो रातें गुजर गई, जो समय गुजर गया वह गुजरात है। इस प्रकार भक्ति महारानी का इतिहास जान करके नारद जी कहते हैं कि हे देवी, आपके साथ में ये बहुत सी नारियां बैठी हुई हैं, यह कौन है?
भक्ति महारानी कहती हैं कि गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि जो तीर्थों में नदियां होती हैं, वही सब नदियां सा रूप धारण करके और हमारी मदद के लिए बैठी हुई है, मगर इनके द्वारा भी हमें सुख नहीं मिल रहा। हमारे पुत्र जो है ज्ञान और वैराग्य जो अचेतावस्था में पड़े हुए हैं, जब तक उन्हें जागृत अवस्था में वे नहीं आते तब तक हमें सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा। आप इन्हें स्वस्थ करें, नारद जी से कहते हैं। अर्थात कहने का कथा का रहस्य, कथा का तात्पर्य क्या है, आइए। सभी तीर्थ जहां बैठे हुए हैं सशरीर, वहां भी भक्ति, यदि ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति है तो सुखदायी नहीं।